हमारे YouTube चैनल ऑल जीके इंडिया एमसीक्यू में आपका स्वागत है। पूर्व में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम 2019 और 20 में कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें हमारे सांस्कृतिक विरासत के बारे में हमने आधा टॉपिक पढ़ लिया था, जिसका आज दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। प्रसिद्ध महाकाव्य कौन से हैं? रामायण व महाभारत जो प्रसिद्ध काव्य है। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। दक्षिण के मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कालिदास द्वारा रचित रचनाओं के नाम हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। अमरकोश किसकी रचना है? अमरकोश है जो अमर सिंह द्वारा लिखी गई है। हर्ष द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर्ष चरित्र किसकी रचना है? बाण भट्ट की। शिल्पाधिकारम जो तमिल साहित्य है, ये किसकी रचना है? तो इलांगद्रे आदिगल। मणिमेखलई किसकी रचना है? शीतले सत्यनार की जो मणिमेखलई है, ये रचना है, ये तमिल रचना है। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? जो शल्य चिकित्सा है उससे संबंधित है। आर्यभट्टयम ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो आर्यभट्ट ने की थी। पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। साथ ही यह बताया कि ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह वाक्य किसका था? तो यह वाक्य आर्यभट्ट ने कहा था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे मिले हैं? तो प्राकृत व बाई भाषा में अशोक के अधिकांश अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे मिलते हैं? अशोक के अधिकतर अभिलेख 4 भाषाओं में लिखे मिले हैं, जिसमें है बाही, खरोष्टी, यूनानी व अरमाइक लिपि। अशोक के कितने शिलालेख मिले हैं? अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं। अशोक के कितने स्तंभ मिले? अशोक के द्वारा बनाए गए 7 स्तंभ मिले हैं। अशोक का प्रथम शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है? तो पहला शिलालेख है वह पशु हत्या पर पाबंदी लगाने के बारे में जानकारी देता है। अशोक का 13वां शिलालेख किसकी जानकारी देता है? कलिंग युद्ध के बारे में अशोक का 13वां शिलालेख है, इसकी जानकारी देता है। ये जो सभी प्रश्न है इस टॉपिक के, वो ये सभी इम्पोर्टेंट है। अशोक के व्यक्तिगत धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो बाबरू शिलालेख मिला है वह बैराट जयपुर से प्राप्त हुआ है। वहाँ से अशोक के व्यक्तिगत धर्म की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के काल में कितने प्रकार के सोने के सिक्के चलाए गए? तो 6 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है पताका प्रकार, धनुर्धर, युद्धक हथियार, चीता, वीणावादक, अश्वमेघ प्रकार। ये 6 प्रकार के सोने के सिक्के जो समुद्रगुप्त के प्राप्त हुए हैं। चांदी के सिक्के किसने चलाए थे?
समुद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे? हाथी पर सवार प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? कुमारगुप्त ने। दक्षिण भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? जो दक्षिण भारत का प्राचीनतम राजवंश है वो पल्लव राजवंश है। पल्लव वंश में वास्तुकला की दक्षिण की कौन सी शैली आधारशिला बनी थी? जो पल्लव वंश में वास्तुकला की दक्षिण की शैली की आधारशिला बनी थी वो थी द्रविड़ शैली थी। पल्लव स्थापत्य कला के दो प्रमुख शहर कौन से थे? पल्लव स्थापत्य कला के दो प्रमुख शहर थे वो है कांचीपुरम और मामल्लपुरम। सप्त पैगोडा किसके लिए प्रसिद्ध है? सप्त पैगोडा है जो कैलाशनाथ मंदिर के लिए व मामल शैली के लिए। पांडवों के नाम से निर्मित रथ मंदिरों को क्या कहते हैं? पंचरथ, पंचरथ या पंच पांडव रथ। रथ मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? पल्लवों के द्वारा निर्मित है। ये सभी इसी पाठ के सभी प्रश्न जो इतिहास से संबंधित है वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।